हेलो, दिस इज़ काजल खंडेलवाल और इस वीडियो में हम एम्प्लॉय कॉस्ट का नेक्स्ट इलस्ट्रेशन दैट इज़ इलस्ट्रेशन नंबर 4 वो आज हम करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। It's seen from the job card for repair of customers' equipment that the total of 154 labor hours have been put in as detailed below. एक टेबल दे रखा है। एक कंपनी में 3 वर्कर्स काम कर रहे हैं, वर्कर ए, वर्कर बी एंड सी। वर्कर ए पेड एट ₹200 पर डे ऑफ 8 आवर्स। दैट इज़ कि वर्कर ए जो है एक दिन के 200 रुपये लेता है और 8 घंटे काम करता है। 8 घंटे काम करने के 200 रुपये, ये फिक्स्ड है। बट वो कितने घंटे काम करता है दैट इज़ अनदर थिंग। वर्कर बी पेड एट ₹100 पर डे ऑफ 8 आवर्स। वर्कर सी पेड एट ₹300 पर डे ऑफ 8 आवर्स। ठीक है, ये बेसिक वेज है। बेसिक वेज क्या है? 200 रुपये पर डे, 100 रुपये पर डे एंड 300 रुपये पर डे। ये टेबल जो है पूरा वीक में हर वर्कर ने दैट इज़ पूरे वीक में ईच वर्कर ने कितने कितने घंटे काम किया है उसके बारे में पूरा टेबल दे रखा है। इन टर्म्स ऑफ एन अवार्ड इन एम्प्लॉय conciliation, the workers are to be paid dearness allowances on the basis of cost of living index figure relating to each month, which works out at ₹968 for the relevant month. डेयरनेस अलाउंस दे रहे हैं एट ₹968 फॉर द रेलेवेंट मंथ। द डेयरनेस अलाउंसेस इज पेएबल टू ऑल वर्कर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ वेज रेट। मतलब वेज रेट कितना है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। इफ़ दे आर प्रेजेंट और आर ऑन लीव विद वेज और ऑल वर्किंग डेज। मतलब छुट्टी है नहीं है, डेयरनेस अलाउंस तो देना ही है। संडे इज़ अ वीकली हॉलीडे, इसीलिए इस टेबल में भी संडे नहीं दे रखा है। एंड ईच वर्कर हैज़ टू वर्क फॉर 8 आवर्स ऑन ऑल वीक डेज। दैट इज़ हर दिन 8 घंटे तो काम करना ही है। हर वीक के हर दिन 8 घंटे काम करना है। बट जो सैटरडे है एंड 4 आवर्स ऑन सैटरडे। बट जो सैटरडे है, संडे को तो वीकली हॉलीडे है और सैटरडे को 4 घंटे काम करना है और 4 घंटे से ऊपर काम करेगा तो उसे नॉर्मल आवर्स से ज़्यादा कंसिडर किया जाएगा। बट एक्सक्लूडिंग संडे वीकली हॉलीडे और सैटरडे को 4 घंटे नॉर्मल आवर्स। बाकी के जो डेज़ है उसमें 8 घंटे जो है उसको नॉर्मल आवर कंसिडर किया जाएगा। द वर्कर्स आर हाउएवर पेड फुल वेज फॉर सैटरडे। भले 4 घंटे काम करेंगे बट उससे पेमेंट तो पूरी 8 घंटे के जो देते हैं उसी के अकॉर्डिंग दी जाएगी। ओवर टाइम इज़ पेड ट्वाइस ऑफ ऑर्डिनरी वेज रेट इफ़ अ वर्कर वर्क्स फॉर मोर देन 9 आवर्स इन अ डे और 48 आवर्स इन अ वीक। ये लाइन क्या बोल रही है कि अगर कोई ओवर टाइम करता है, और ओवर टाइम कब पता चलेगा कि कोई ओवर टाइम कर रहा है? कि जब कोई भी वर्कर एक दिन में 9 घंटे से ज़्यादा काम कर लेता है और पूरे हफ्ते में 48 आवर्स से ज़्यादा काम कर लेता है तो उसे हम ओवर टाइम कंसीडर करेंगे। और जो ओवर टाइम जो काम किया है, जैसे 1 घंटे ओवर टाइम काम किया मतलब मोर देन 9 आवर्स, टोटल जो आवर्स है वो 9 घंटे से ज़्यादा के हैं। तो जो भी 9 से ऊपर के आवर्स होंगे वो हम ओवर टाइम कंसिडर करेंगे और उसे हम डबल कंसिडर करेंगे। जैसे 9 से ऊपर 1 घंटा उसने ज़्यादा काम किया तो 1 इंटू उसका ट्वाइस कर देंगे तो 2 घंटे कंसिडर करेंगे उस 1 घंटे को। काम 1 घंटे किया पर हम उसे कंसिडर 2 घंटे करेंगे। सो ये इसी लाइन का मतलब है। एक्सक्लूडिंग हॉलीडेज द टोटल नंबर ऑफ आवर्स वर्क out to 176 in relevant month. The company's contribution to provident fund and employees state insurance premium are absorbed into overheads. So ये जो contribution जो है एम्प्लॉय का वो ऑलरेडी ओवरहेड में कंसिडर कर चुके हैं, किया हुआ है। मतलब हमें कैलकुलेट क्या करना है? वेज पेएबल टू ईच वर्कर दैट इज़ टोटल आवर्स और फिर वेज रेट, ये 2 चीज़ कंसिडर करेंगे तो हम वेज पेएबल पता चल जाएगा। ये टेबल हम
लिखने नहीं बैठेंगे, क्योंकि बहुत मतलब मैं लिखने नहीं बैठूँगी, क्योंकि हमें इसमें सिर्फ हमें समझना है कि ये टेबल कैसे हुआ है। बाकी लिखना तो प्रैक्टिस तो हमें खुद से ही करना है। हम एक बार समझ लेते हैं तो ये टेबल बनाना इतना मुश्किल नहीं है। सो इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 8 घंटे जो है वो नॉर्मल है। तो एक वर्कर का एक आवाज़ ले लेते हैं और फिर हमें समझ में आ जाएगी कि क्या कहना चाहता है ये 2 पैरा क्या कहना चाहता है, क्योंकि इसी के बेस पे ये पूरा क्वेश्चन है और ये टेबल उसी के बेस पे बने हुए हैं। वर्कर ए मंडे को काम करता है 10.5 आवर्स। 8 घंटे तो नॉर्मल है, ये कोई सैटरडे भी नहीं है कि 4 घंटे हैं। सो मंडे को 10.5 आवर्स काम करता है। तो मैं आपको बता देती हूँ, 10.5 आवर अगर काम करता है तो 8 घंटे तक तो नॉर्मल आवर्स है, और मोर देन 9 घंटे जो है वो जो है उसका ओवर टाइम कंसिडर किया जाएगा। तो ये नॉर्मल आवर्स है, ठीक है। और मोर देन 9 कितना हुआ, अगर 10.5 है तो मोर देन 9 क्या होगा 1.5, और बीच का क्या बचा 1। तो 8, 9, 10 और एक ये 5, तो होगा 10.5, ठीक है। तो 8 आवर्स नॉर्मल कंसीडर करेंगे, ये 1 जो है ये एक्स्ट्रा हो गया, और ये क्या है मोर देन 9 क्या है ओवर टाइम, ठीक है। तो ये जो तरीका है इस बेसिस पर हमें ये पूरा टेबल बनाना है। सो 10.5 को कैसे हमने कैलकुलेट किया, 8 आवर्स तो नॉर्मल है, फिर 9 से ज़्यादा कितना है, तो 9 से ज़्यादा 1.5 है, तो 1.5 ओवर टाइम हो गया। अब इसको हम अपने पेमेंट के लिए कैसे कंसीडर करेंगे, नॉर्मल आवर्स तो पूरे लेंगे, एक्स्ट्रा आवर्स भी पूरे लेंगे, बट जो ओवर टाइम है वो इन्होंने क्या बोला हम डबल कंसीडर करेंगे। तो 1.5 का डबल कंसीडर करेंगे तो क्या होगा 3, तो टोटल कितना हो जाएगा 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो टोटल कितने आवर्स हो गए, मंडे को उसने कितने घंटे काम किया 12 घंटे काम किया। सो ये एक तरीका है जिससे हमें इस पूरे टेबल को बनाना है। यहाँ पे भी हमने ऐसे ही कंसीडर किया, 8 घंटे नॉर्मल, 9 से ऊपर कितना है ओवर टाइम, और बीच का जो बैलेंस है वो एक्स्ट्रा में आ गया। तो ओवर टाइम का जो है वो हम डबल कंसीडर करेंगे, तो 3 आ गया। तो हम कैलकुलेशन के लिए क्या लेंगे 8 + 1 + 3, तो आ गया 12। इसी तरीके से हम पूरे हफ्ते का कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा इसका आ गया है 54। एक और कंडीशन है जो कि है सैटरडे वाली, तो वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि बाकी तो पूरी कैलकुलेशन है, वो हमें वो जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो वो समझ में आएगा, हम क्या करना है कैसे करना है वो समझ में आ जाए तो बाकी सब हो जाता है। सो यहाँ इसने सैटरडे में कुछ काम नहीं किया है, तो इसमें नहीं देख सकते। वर्कर बी ने सैटरडे को काम किया है, तो वर्कर बी का टेबल देखते हैं। ये रहा वर्कर बी। कंपनी की क्या पॉलिसी है कि सैटरडे को जो 4 घंटे काम करता है हम उसे नॉर्मल आवर्स कंसिडर करेंगे। तो हम उसे 4 घंटे को, इसने काम किया है 8 घंटे, तो 4 आवर्स को नॉर्मल आवर्स कंसिडर किया, 4 से ऊपर क्या किया एक्स्ट्रा आवर्स कंसिडर किया, तो टोटल आ गए 8 आवर्स। यहाँ पे क्योंकि कंपनी की पॉलिसी है इसलिए हमने यहाँ नॉर्मल आवर्स 4 आवर्स रखे हैं कि सैटरडे को अगर 4 घंटे से ज़्यादा काम कर रहे हैं या, पर इनकी पॉलिसी है कि 4 घंटे नॉर्मल आवर्स कंसिडर करना है, उससे ऊपर है तो एक्स्ट्रा आवर्स, और 9 घंटे से ऊपर है तो ओवर टाइम। अगर ओवर टाइम होता है यहाँ पे तो हम उसका डबल कंसिडर करते, और उसका डबल ओवर टाइम का डबल एक्स्ट्रा आवर्स एंड नॉर्मल आवर्स करके हम यहाँ पे टोटल नॉर्मल आवर्स कंसिडर कर लेते। तो इस तरीके से ये तीनों टेबल बने हैं। जो मेजर पॉइंट यही है कि हम इस 2 पैराग्राफ को समझें, इसके बेसिस पर ही ये क्लासिफिकेशन है, ये टेबल समझ में आ गया। इसी तरीके से ये तीनों का बनाया है। अब हम आते हैं वेज रेट पर। तो वेज रेट कैसे निकालनी है, हमें क्या करना है, वेज के लिए क्या पता करना है। एक तो हम कंपनी दे रही है वेजेस, कंपनी 2 चीज़ दे रही है, क्या क्या दे रही है, एक तो वेज दे रही है और एक डियरनेस अलाउंस दे रही है। इससे क्या निकलेगा हमारी आवरली
रेट पता चलेगी। तो वेज रेट कैसे पता करेंगे, इन्होंने यहाँ पे वेज रेट दे रखी है। वेज का पूरा पर डे का दे रखा है, तो पर डे की अमाउंट है 200 और एक दिन में काम करते हैं 8 घंटे, तो पर आवर्स कितना हुआ 25, तो 25 आ गया। तो नॉर्मल वेज इसी तरीके 12.5 इसका भी निकाल दिया। कैसे निकाला, ₹100 पर डे अपॉन 8 आवर्स, तो ये आ गया 12.5। और इसी तरीके से 37.5 कैसे आया, 300 डिवाइड बाई 8 आवर्स। बेसिक वेज और DNS अलाउंसेस की बात करें तो इसका कोई लेना देना नहीं है वेजेस से, मतलब बेसिक वेज से कोई लेना देना नहीं है। हम यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि छुट्टी हो या ना हो उससे कोई लेना देना नहीं है। हम तो पूरे महीने में जितना घंटे काम हुआ है उसमें उसके बेसिस पर देंगे। तो पूरे महीने में काम हुआ है 176 इन द रिलेवेंट मंथ, 176 आवर्स इन द रिलेवेंट मंथ। तो और DNS अलाउंस कितना दे रहे हैं हम, 968। तो पर आवर अगर हम पर आवर निकालेंगे तो कितना होगा 968, कितना हो जाएगा 968 डिवाइड बाय 176, तो 5.5, तो आ गया 5.5। तो इसी तरीके से सबके लिए इक्वल है, क्योंकि ये तो इन्होंने क्या बोला, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग हम तो इतना देने ही वाले हैं और इतने आवर्स के लिए ही देने वाले, तो आवर्स भी दे रखे तो सभी के लिए सेम है। तो DNS अलाउंस निकाला, हम दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल मतलब जो रेट है उसको बना देंगे, ताकि बेसिक प्लस DNS अलाउंस आ गए आवरली रेट। तो 30.5, 18 एंड 43, और टोटल आवर्स जो उन्होंने काम किया है, वर्कर ए ने कितना काम किया है पूरे हफ्ते में 54 आवर्स, वर्कर बी ने किया है 48 आवर्स और वर्कर सी ने पूरे हफ्ते में काम किया है 62 आवर्स। उसी को रेस्पेक्टिवली हमने लिख दिया है और उनकी आवरली रेट से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज़ 54 इंटू 30.5, 48 इंटू 18, 62 इंटू 43। तो इसी तरीके से हमें उन्हें कितना वेज देना है एज पर देयर आवर्स, वो हम कैलकुलेट कर देंगे। दैट इज़ इस ए के लिए है 1647, बी के लिए है 864 एंड सी के लिए 2666। तो ये है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैंने लिख के नहीं बताया है क्योंकि बहुत लंबा हो जाता वीडियो, इसका जो कंसेप्ट है वही क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली ये जो 2 पैरा है वही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये टेबल ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आवर्स ही निकालना नहीं आएगा तो आगे तो काम ही नहीं होगा। सो आवर्स में 2 ही चीज़ ध्यान रखने वाली है कि नॉर्मल आवर, ओवर टाइम और उसके बीच की जो कैलकुलेशन है वही एक मेन चीज़ है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इलस्ट्रेशन नंबर 4। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप कमेंट में बता देना। थैंक यू सो मच।